लोग को आइडेंटिफाई करना और बताना है कि वो क्या है। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर। पिक्चर वाटर बॉटल, प्लास्टिक वाटर बॉटल। दूसरा क्लोथ्स, इसमें क्या मेन क्या है? हँगर। हा वूल, पण दिसतं काय पिक्चर मध्ये? कपडे, क्लोथ्स। पेन, टूथब्रश। अब ये जो चीज है, ये पिक्चर्स तुम लोग कहाँ पे ज्यादातर देखते हो, कहाँ पे ज्यादा यूज होता है? घर पे ना, मतलब डेली बेसिस पे हम लोग ये सब यूज करते हैं। तो इसमें अगर सपोज तुम लोगों ने पानी का बॉटल लिया, अभी पानी का बॉटल क्या होता है? प्लास्टिक का होता है, कांच का होता है, स्टील का होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं? पानी किस में, किस बॉटल में? प्लास्टिक के बॉटल में, स्टील के बॉटल में, कांच के बॉटल में। तो सेम वैसा भी कपड़ा, अगर कपड़ा तुम लोगों ने क्लोथ कुछ लिया, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? मटेरियल, कि वो किसका बना है। नायलॉन का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, रेयॉन का कपड़ा है, ऐसे हम लोग देखते हैं। सेम बाकी चीज में, अगर कोई भी चीज अगर तुम लोगों ने खरीदा, तो उसमें हम लोग देखते हैं मटेरियल, कौन से मटेरियल का बना है। तो मटेरियल को क्या बोलते हैं हम लोग? तो प्लास्टिक, अपना नायलॉन, अपना रबर, फिर इसका फाइबर, ये सब मटेरियल हुआ ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको नाम है, कैटेगरी में आएगा वो। अरे नायलॉन, अपना कॉटन, ये सब जो फैब्रिक का मटेरियल होता है, या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग का मटेरियल होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। अब ये पॉलीमर, पॉली और मर अगर दोनों को डिवाइड किया, पॉली मतलब क्या होता है? मेनी, और मर मतलब यूनिट्स। पॉली मतलब मेनी और मर मतलब यूनिट्स या फिर पार्ट्स। तो देखो इसमें एग्जाम्पल के लिए, फर्स्ट मैंने लिया ये पर्ल। ठीक है, एक सिंगल यूनिट लिया, एक पर्ल लिया मैंने। अभी सिंगल यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमर। मोनोमर, सिंगल यूनिट, मोनोमर। अभी क्या करूंगी? ये पर्ल, ऐसे बहुत सारे पर्ल लूंगी मैं। ठीक है, अभी ये पर्ल जो मैंने लिया है, वो क्या करूंगी? एक एक करके ज्वाइन करूंगी, और ज्वाइन करके मुझे ये नेकलेस मिलेगा। तो इससे क्या समझ रहा है कि एकदम पहले हम लोगों ने सिंगल लिया, और वही सेम चीज ऐसे बहुत ज्यादा अमाउंट में लेके उसको ज्वाइन किया, तो बहुत बड़ा कोई तो एक चीज बना। एक छोटे से चीज से, एक छोटे से वस्तु से एक बहुत बड़ा चीज मिला। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर। तो जो सिंगल यूनिट होता है वो होता है मोनोमर। अगर तुम लोग ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स को ज्वाइन करके अगर कुछ बड़ा मॉलिक्यूल मिलेगा, तो वो मॉलिक्यूल होगा पॉलीमर। और यहाँ पे क्या है? एक ही टाइप का ये पर्ल लिया हम लोगों ने। यहाँ पे क्या है? सेम टाइप ऑफ मोनोमर लिया है, मतलब यहाँ पे क्या? रिपीटिंग यूनिट है। रिपीटिंग यूनिट मतलब क्या? मोनोमर। ठीक है, और यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन ऑफ a small molecular mass, अपना less molecular mass compound gets converted to large molecular mass compound. ठीक है, ये पॉलीमराइजेशन। ऐसे मोनोमर्स का बहुत सारा यूनिट लिया, ज्वाइन किया, तो तुम लोग को मिलेगा पॉलीमर। ये सिंगल यूनिट से स्टार्ट होगा, सिंगल यूनिट ऐसे से ज्वाइन करके पॉलीमर मिलेगा। इसका जो साइज रहेगा वो बहुत ज्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स और मैक्रोमोलिक्यूल होता है, बहुत बड़ा साइज होता है। एग्जाम्पल तुम लोग देखोगे स्टार्च, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, बायो में हुआ है ना स्टार्च, ग्लाइकोजन हुआ है ना। हाँ, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो वो भी क्या है? पॉलीमर। तो अब ये पॉलीमर का डेफिनेशन, पॉलीमर क्या? पॉलीमर्स आर कॉम्प्लेक्स जायंट मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट्स। रिपीटिंग यूनिट्स मतलब क्या था? वो मोनोमर। देखो फिर से, polymers are complex giant macromolecules made from repeating units which are derived from small molecules called as monomers.
इनका साइज साइज क्या रहेगा, पॉलीमर्स आर हाई मोलिकुलर साइज मैक्रोमोलिक्यूल्स रेंजेस फ्रॉम 10⁻³ टू 10⁻1000 यू रहेगा। यहाँ पे यू मतलब डाल्टन का यूनिट, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट, यहाँ पे लिखा नहीं है 10⁻³ टू 10⁻7 यू। दूसरा ये जो पॉलीमर्स है वो क्या है, मैन मेड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। मैन मेड मतलब हम लोगों ने बनाया, ऐसे क्या, कॉटन, कॉटन का तो प्लांट होता है अपना, ये लिनन या फिर नाइलॉन, ये रेडीमेड थोड़ी ना मिलता है झाड़ से, पेड़ से, हम लोग बनाते हैं ना लैब में। हाँ, तो इसलिए बोला है मैन मेड ऑर्गेनिक पॉलीमर। ठीक है, वाचा। नॅचरल पॉलिमर म्हणजे काय, जे प्लांट पासून मिळतं, कॉटन आहे पुढे। क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। हाँ, यहाँ पे ना अलग अलग टाइप पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और सोर्स। सोर्स क्या है, तो पहला क्या है अपना नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर मतलब क्या, जो नेचुरली मिलेगा फ्रॉम प्लांट और एनिमल, दोज पॉलीमर हु आर ऑब्टेन्ड नेचुरली, दैट इज फ्रॉम एनिमल और प्लांट। तो यहाँ पे दो सोर्स है, अपना प्लांट पॉलीमर, एक एनिमल पॉलीमर। प्लांट पॉलीमर मतलब क्या, दोज पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल पॉलीमर, दोज पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो यहाँ पे प्लांट का याद रखो एग्जाम्पल, कॉटन, लिनन, नेचुरल रबर। कॉटन, लिनन, नेचुरल रबर, इसमें ना इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स याद रखो। प्लांट पॉलीमर में रहेगा कॉटन, लिनन, नेचुरल रबर, कॉटन, लिनन, नेचुरल रबर। एनिमल में एग्जाम्पल वुल, वुल किससे मिलता है, शेप, सिल्क, सिल्क वर्म। तो याद रखो वुल एंड सिल्क। सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर मतलब आर्टिफिशियली जो हम लोग लैब में बनाते हैं। अभी इसमें ना पॉलीमर दो टाइप का होता है। अभी मैंने जो फर्स्ट पिक्चर दिखाया था उसमें क्या था, व्हाइट पर्ल था, पूरा जो नेकलेस बनाया था वो व्हाइट पर्ल का बनाया था, मतलब उसमें एक ही टाइप का मोनोमर यूज किया था। ऐसे हम लोग अलग अलग कलर का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, अगर नेकलेस बनाना है तो अलग अलग कलर का भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें जो मोनोमर यूज होगा वो दो या दो से ज्यादा मोनोमर होंगे वहां पे, मतलब अलग टाइप के होंगे। सपोज एक पर्ल लिया मैंने ग्रीन, दूसरा लिया ऑरेंज, तीसरा लिया येलो, ऐसे अलग अलग कलर के भी बन सकते हैं। अलग अलग टाइप के मोनोमर यूज कर सकते हो तुम लोग। तो एक तुम लोग यूज कर सकते हो पॉलीमर, सेम टाइप ऑफ मोनोमर, और दूसरा वाला पॉलीमर जो बनाओगे उसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स। जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूज करोगे ना, उस प्रोसेस को बोलना है कोपॉलीमराइजेशन। जो अलग अलग मोनोमर यूज करोगे पॉलीमर बनाने के लिए, उस प्रोसेस को बोलना है कोपॉलीमराइजेशन। यहाँ पे लिखा है कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमर्स, मतलब वो पॉलीमर में दो अलग अलग रहेंगे, उनके साथ ही वो पॉलीमर बनेगा, दो या दो से ज्यादा। देखो, पॉलीमर्स विच आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मतलब जो लैब में बनाते हैं, बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ वन मोनोमर, मतलब एक पॉलीमर बनेगा सिंगल मोनोमर से, दूसरा बनेगा कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमर्स। पहले तो ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होगा, और यहाँ पे जो पॉलीमर बनेगा वो दो टाइप का बनेगा। एक बनेगा जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमर यूज होगा, और दूसरा जो पॉलीमर बनेगा उसमें दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ मोनोमर यूज होंगे, तो हम लोग बोलेंगे कोपॉलीमराइजेशन। अभी सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक मतलब इन दोनों का मिक्स। सेमी सिंथेटिक मतलब क्या, जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर होता है। सेमी बोला ना, सेमी मतलब क्या, हाफ। हाँ, जो नेचुरल सोर्सेस है ना, नेचुरल पॉलीमर, उसको उठा के उसका मॉडिफिकेशन करके
जो पॉलीमर मिलेगा उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। अभी सपोज नेचुरल रबर में से मैंने ये नेचुरल रबर उठाया, ठीक है, ये नेचुरल सोर्स है, इसको उठा के अगर मैंने इसके साथ ट्रीटमेंट किया, इसका रिएक्शन किया, तो मुझे अलग से एक पॉलीमर बनेगा, मतलब मैंने बनाया ना और नेचुरली भी है, तो वो होगा सेमी सिंथेटिक। पॉलीमर विच आर डिराइव फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर को उठा के हम लोगों ने उसका रिएक्शन करवाया और उससे नया पॉलीमर बना, तो वो हुआ सेमी सिंथेटिक। तो उसमें दोनों भी आएगा। एग्जाम्पल लक्षात ठेवा, इधर सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन, पूरा एक पॉलीमर का नाम है वो, सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन। दूसरा सेल्यूलोज नाइट्रेट। तीसरा विस्कस रेयॉन, सुप्रा अमोनियम रेयॉन, सुप्रा अमोनियम रेयॉन। रेयॉन रेयॉन लिखा, टाकायचं सेमी सिंथेटिक, फक्त ह्याचेच एक्झाम्पल्स आहेत। इसी का एग्जाम्पल ये ऐसा दिया है बड़ा बड़ा, बाकी का छोटा छोटा ये एग्जाम्पल। सुप्रा अमोनियम रेयॉन सेमी सिंथेटिक, विस्कस रेयॉन सेमी सिंथेटिक, अजून काय सेल्युलोज नायट्रेट सेमी सिंथेटिक, सेल्युलोज ऍसिटेट रेयॉन सेमी सिंथेटिक। इथे सिंथेटिक मध्ये काय नायलॉन, टेरिलीन, निओप्रीन हे सगळे पॉलिमर्सचे नाव आहे, ते ये सब पॉलिमर्स का नेम है। अच्छा है। पॉलीमराइजेशन जो पहले बताए, एक होगा छोटा मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल मॉलिक्यूलर मास, उसका कन्वर्जन होगा लार्ज मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स में, तो प्रोसेस को बोलना है पॉलीमराइजेशन। ये भी रीड करो। पॉलीमराइजेशन से है ना पॉलीमराइजेशन एडिशन, मतलब सिर्फ मोनोमर का एडिशन होगा, कुछ लॉस नहीं होने वाला है। अब मैंने एक चेन बनाया तो उसमें सिर्फ क्या ऐड होता जाएगा, एडिशन बोला है ना, तो एडिशन मतलब ऐड। देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स बाय एडिशन ऑफ मोनोमर विदाउट लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। पता है ना, अगर दो रिएक्शन को ज्वाइन करना है तो हम लोग पहले H2O को रिमूव करेंगे, नहीं तो अगर H2O नहीं तो HCl को रिमूव करेंगे, HCl नहीं तो HBr, ऐसे कुछ तो रिमूव करेंगे फिर ज्वाइन करेंगे ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एडिशन पॉलीमर बोला है, तो सिर्फ एडिशन होगा मोनोमर्स का विदाउट एनी लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? हाँ कंडेन्स, हाँ नाही। आता समजा मी फ्रीज मधून पाणी काढलं तर काय होणार ते? हाँ, तो वो क्या होता है? कंडेंसेशन। हाँ, तो बता मुझे अच्छे से। अरे वॉटर ड्रॉपलेट, हाँ मग बाहेर पाणी काढ ना, पण पाण्याची बॉटल बाहेर काढली तर इधर इधर वाटर ड्रॉपलेट दिखता है, तो यहाँ पे क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर। क्यों वाटर? H2O रिमूव कर सकते, नहीं तो HCl रिमूव कर सकते, नहीं तो अगर कोई मॉलिक्यूल जाने वाला है वो जाएगा, मतलब HBr, NaCl वो वाला। तो द प्रोसेस बाय विच, ज्यादातर हम लोग H2O को ही निकालते हैं, अभी जो पॉलीमर्स आएगा ना उसमें ज्यादातर H2O ही हम लोग रिमूव करते हैं। H2O देखने का, उसको रिमूव करने का और फिर ज्वाइन करने का। तो यहाँ पे क्या है? द प्रोसेस इन विच पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मोनोमर टुगेदर विद द लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अभी स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या क्या आएगा? वाटर, HCl, मिथेनॉल, अमोनिया। इसमें लॉस होगा, अगर लॉस हुआ तो ही यहाँ पे दो मोनोमर्स ज्वाइन होंगे। एडिशन में सिर्फ ऐड होता जाएगा, कुछ लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ये याद रखो। रिंग ओपनिंग बोला है, एक रिंग वाला स्ट्रक्चर रहेगा, एक रिंग वाला मोनोमर रहेगा, उसको सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करके ओपन करना है, रिंग ओपन करना है, इसलिए बोला है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन।
द प्रोसेस इन विच पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय ओपनिंग ऑफ रिंग चेन कंपाउंड। एक रिंग होगा, का बॉन्ड तोड़ो और ओपन करके सिर्फ लिखो, बस एवढंच येते। पॉलीमर में क्या है, सिर्फ H2O रिमूव करो, दोनों को ज्वाइन करो, झाला पॉलीमर। रिंग दिया है, बॉन्ड तोड़ो, ओपन करके लिखो, हो गया पॉलीमर। तो लक्षात पाहिजे की मोनोमर कौन सा यूज होगा। इसका एग्जाम्पल्स भी है, एक एक करके देखो। इसका एग्जाम्पल एडिशन पॉलीमराइजेशन में ना फ्री रेडिकल्स बनता है। रेडिकल पता है ना, 11th में हुआ। रेडिकल मतलब क्या, ए के ऊपर सपोज ए और बी है, सपोज ए और ये बी, हम दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है। अभी यहाँ पे रेडिकल फॉर्म होगा, मतलब अगर मैंने ये बॉन्ड तोड़ा तो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने हम दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन मुझे मिलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। मतलब मेरे अभी ऊपर क्या है, एक डॉट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं अभी क्या हूँ, रेडिकल। रेडिकल मतलब क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेरे ऊपर अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैं रेडिकल है। अगर मेरे ऊपर प्लस है तो मैं कटायन, मेरे ऊपर अगर माइनस है तो मैं अनायन। याद रखो, रेडिकल मतलब क्या, स्पीशीज के ऊपर एक डॉट रहता है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में रेडिकल बनेगा। कंडेंसेशन में वो H2O को निकाल के सिर्फ दोनों को ज्वाइन करना है। ये भी एग्जांपल। रिंग ओपनिंग में एक एग्जांपल रहेगा, याद रखो, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 बनेगा कैप्रोलैक्टम से। लक्षात ठेवा, नाइलॉन 6 रिंग ओपनिंग में एक ही एग्जांपल है, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 बनेगा किससे, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। साइज बता, नाइलॉन 6 किससे बनता है, कैप्रोलैक्टम। ये वाचा। का अभी मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म 3 स्टेप का है। फर्स्ट स्टेप होगा चेन इनिशिएशन, सेकेंड होगा चेन प्रोपेगेशन, और थर्ड होगा चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन P प्रोपेगेशन और T टर्मिनेशन, IPT। इनिशिएशन, P प्रोपेगेशन आणि T टर्मिनेशन। तो इसमें रेडिकल बनेगा ना, तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्टेंट जो लोगे, मोनोमर लोगे, वो होगा एसिटाइल परऑक्साइड। एसिटाइल, यहाँ पे ना एसिटाइल ले सकते हो या फिर बेंजोइल भी ले सकते हो। एसिटाइल, एसिड, एसिटिक एसिड क्या था, CH3, मग एसिड COOH। एसिड अल्डिहाइड, एसिड मतलब CH3, अल्डिहाइड CHO। तो यहाँ पे बोला एसिटाइल पेरोक्साइड। एसिड म्हणजे CH3 येणार। ये अपना एसिटाइल ग्रुप। पेरोक्साइड मतलब क्या, अभी इसमें उल्टा लिखना है, यही सेम चीज उल्टा लिखना है। हा झाला पेरोक्साइड माहिती है ना, H2O2 अपन लिखते हो, H2O2 हम लोग लिखते हैं। अगर इसको ओपन करके लिखा तो ऐसा दिखेगा, म्हणजे बीच में रहेगा OO और बाजू में HH। तो यहाँ पे बीच में OO और ये सपोज ये H और ये H की जगह पे एसिटाइल ग्रुप लगा है। हा झाला एसिटाइल पेरोक्साइड। अगर बेंजोइल पेरोक्साइड लेना है तो CH3 की जगह पे आएगा बेंजीन। एसिड म्हणजे CH3, बेंज बोला है तो CH3 की जगह पे बेंजीन लिखना है। अभी इसके साथ रिएक्शन हो, पेरोक्साइड मतलब क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे ये बना है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड, तो ये है अपना पेरोक्साइड। अभी इसमें रहेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इन दोनों के पास क्या लोन पेयर। अभी हम लोग को दिख रहा है कि इतना सा ही लोन पेयर है, छोटा सा, बट होता है वो बहुत बड़ा। तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन। अगर रिपल्शन हुआ तो ये बॉन्ड टूटेगा
और यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा उसका जो क्लीवेज होगा, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग वाला टाइप होगा होमोलिटिक। होमोलिटिक मतलब इन दोनों का बॉन्ड अगर मैंने तोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को मिलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन। तो अभी बॉन्ड देखो कैसे तोड़ना है। ये बॉन्ड दिखता है का बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट ऑक्सीजन को मिला और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O O सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये बना रेडिकल। अभी सेम ये वाला भी होगा, CH3C डबल बॉन्ड O रेडिकल, मतलब यही मिलेगा फिर से। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइम्स पहला। अभी नेक्स्ट क्या करोगे इसको, हाँ यहाँ पे जो कंडीशन रहेगा वो रहेगा HNu, मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन में रेडिकल बनता है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, ये जो रेडिकल एसिटाइल रेडिकल मिला है उसको हीट करना है। अगर हीट करोगे तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज होगा, CO2 गैस रिलीज होगा। देखो कैसे, हाँ रेडिकल है ना, अगर कार्बन के ऊपर भी एक रेडिकल आया तो रेडिकल रेडिकल बॉन्ड फॉर्म करके निकल जाएगा। या ऑक्सीजन के ऊपर पहले से ही एक रेडिकल है, अगर कार्बन के ऊपर भी एक रेडिकल आया तो ये रेडिकल और ये रेडिकल के बीच में बॉन्ड बनेगा और ये CO2 हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पोर्शन निकालना है, मतलब CH3 और कार्बन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, समझते हैं ना। ये CO2 वाला पोर्शन रिमूव करना है, मतलब CH3 और कार्बन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तब ये बॉन्ड जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलेगा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये CO वाले कार्बन तो क्या बैठना 2 टाइम्स CH3 रेडिकल प्लस C डबल बॉन्ड हो, ये एक रेडिकल और यहाँ एक रेडिकल, ये रेडिकल रेडिकल के बीच में बनेगा बॉन्ड, आ जाला CO2, वो रिलीज हुआ मतलब गया वो अभी बाहर। अभी क्या बचा है, मिथाइल रेडिकल, अभी इसके साथ रिएक्शन करवाना है। हाँ वो 2 टाइम्स ही रहेगा। अभी यहाँ पे 2 टाइम्स मिथाइल रेडिकल है ना, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही को लेना है, लास्ट में दोनों को लेना है पर अभी के लिए एक ही को लेना है। ये लिया मिथाइल रेडिकल, इसके साथ इसका ट्रीटमेंट करना है अल्कीन के साथ। अल्कीन म्हणजे काय, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इथीन। देखो यहाँ पे ना रेडिकल ही फॉर्म होगा, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक को मिलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे को मिलेगा। ये एक बॉन्ड टूटा, ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का एनर H2 रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल अलग आ गया। ये एक बॉन्ड तोड़ा और एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों को एक एक करके दिया। अभी क्या होगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल के बीच में बनेगा बॉन्ड, बेटनर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर ये डॉट जैसा है वैसा ही रहेगा। ये मैं इरेज कर, ये हुआ अपना चेन इनिशिएशन। परत एकदा सांगते, तुम्ही विसरणार ते माहिती आहे। फर्स्ट रिएक्टेंट क्या लिया, एसिटाइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड H3 C डबल बॉन्ड O O, ये फिर से लिखना है उल्टा, ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम सेम है ना, तोड़ने का। और यहाँ पे क्या आएगा H न्यू,
ये टूटेगा कैसे, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 टाइम्स H3 डबल बॉन्ड O रेडिकल 2 टाइम्स। अभी नेक्स्ट क्या करना है, हीट करना है। हीट करोगे ये तो CO2 गैस बाहर जाएगा। CO2 गैस मतलब ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, यहाँ पे रेडिकल बना तो ये रेडिकल और ये रेडिकल बॉन्ड फॉर्म करके डबल बॉन्ड आएगा, मतलब ये ऐसे, ये गया। अभी बचा क्या है, CH3 रेडिकल 2 टाइम्स, समझिए फर्स्ट टाइम। अभी ये जो बना है इसको ही लेना है, फिर से एक ही जन को लेना है, मिथाइल रेडिकल ये लिया। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, अल्कीन मतलब इथीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बॉन्ड इसको है ना थोड़ा सा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा CH2 डॉट H2 डॉट, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल के बीच में बनेगा बॉन्ड, बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब क्या, रेडिकल हम लोगों ने इनिशिएट किया, स्टार्ट किया। अभी नेक्स्ट क्या होगा, प्रोपेगेट। प्रोपेगेट मतलब अभी ज्वाइनिंग स्टार्ट होगा। ये जो बना है इसको फिर से लेना है, मतलब अभी फिर से इसके अंदर अल्कीन ऐड करना है। अभी ऐड करोगे n टाइम्स, यहाँ पे रेडिकल बना दिया हम लोगों ने, इनिशिएशन किया स्टार्ट। अभी क्या होगा, प्रोपेगेट में ज्यादा मोनोमर्स आएंगे, तो हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते ना 1 2 3 4, तो हम लोग लिखेंगे n टाइम्स। जो अभी इथीन ऐड करोगे वो लिखना है n टाइम्स, तो प्लस n टाइम्स इथीन। चल विनिशा सांगितले काय होणार, ये रेडिकल है, अगर बॉन्ड फॉर्म करना है तो इधर भी रेडिकल फॉर्म करना पड़ेगा। सांग काय होणार, बॉन्ड ब्रेक होणार, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन H2 डॉट H2 डॉट, तो अभी ये डॉट डॉट एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। H3 H2 CH2, ये वाला पार्ट, ये रेडिकल रेडिकल के बीच में बनेगा बॉन्ड, आजाला बॉन्ड, फिर आएगा CH2 आणि C और ये रेडिकल। ऐसे ये CH2 बहुत सारे ऐड होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बीच वाला CH2 है ना, इसको ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे लिखना है n टाइम्स। कारण हे खूप जास्त ऐड हो जाणार ना, CH2 n टाइम्स लिखा है, मतलब ये बीच में अभी बहुत सारे ऐड होंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल के n टाइम्स लिखना है। ए बाबा ये बग, ये हुआ चेन प्रोपेगेशन। द लास्ट स्टेप चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या करना है, इसको उठा के फिर से लिखना है। देखो टर्मिनेशन में यहाँ पे जो बना था वो लिखा। अभी क्या करोगे, टर्मिनेशन ना मतलब अभी चेन बनेगा, अभी जितना बनना है उतना बनेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 टाइम्स मिथाइल रेडिकल लिया था, तो यहाँ पे जो होगा ये भी 2 टाइम्स ही होगा। हम लोगों ने लिखा नहीं, एक के साथ ही किया, बट यहाँ पे भी ये 2 टाइम्स होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यही चीज फिर से लिखेंगे बट उल्टा। पहला CH2 रेडिकल,
चलो नेक्स्ट स्टेप का आंसर, रेडिकल रेडिकल के बीच में बनेगा बॉन्ड। लिए हो पण मला हेच सारखं मग पेज परतावं लागेल. ये दोनों को सिर्फ जॉइन करके मैंने लिखा है इधर बघा, हे रॅडिकल आणि हे रॅडिकल, इनके बीच में सिर्फ एक बॉन्ड बनाना है. हाँ इथे पण आहे. आता इथे बघा काय करायचं, ये CH2 बीच में भी है ना, तो हम लोग इसको और कंडेंस करेंगे. हाँ क्या करेंगे देखो, मी हा पार्ट सेम आहे तसा लिखते, यहाँ तक वाला पार्ट मैं सेम जैसा है वैसा ही लिखती हूँ. 2H2 और ये N. अभी बीच में देखो टोटल कितना CH2 है, 4. अभी इसमें से दो CH2 है वो इसमें ऐड होंगे, और ये दो जो CH2 वो इसमें. मतलब यहाँ पे क्या करना है, N प्लस ये जो CH2 है ना वो इसमें ऐड हुए तो +1. फिर क्या करना है, CH2 फिर ना थोड़ा कंफ्यूजन होगा. देखो ये CH2 इसमें ऐड हुआ तो आएगा N+1, ये CH2 इसमें ऐड होगा तो यहाँ पे भी आएगा N+1. तो ये वाला पार्ट लिख के मैं N+1, और ये H, तो अभी जो ऐड होगा वो इधर अंदर. ये प्रैक्टिस करोगे तो आएगा. ये बना अपना पॉलीमर. पॉज कर. टर्मिनेशन, इनिशिएशन में रेडिकल फॉर्म होगा, प्रोपेगेट में वो रेडिकल लेके उसके अंदर अल्कीन ऐड करना है, तो वहां पे एडिशन होगा. और टर्मिनेशन में क्या होगा, वो कंबाइन करना है रेडिकल. चेन इनिशिएशन में फर्स्ट एसिटाइल पेरोक्साइड लेना है, या फिर बेंजोइल. एसिटाइल के लिए CH3 होगा, बेंजोइल के लिए बेंजीन. ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों हेटेरो एटम्स है, इनके बीच इनके ऊपर क्या है, लोन पेयर. तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाजू बाजू में, तो लोन पेयर रिपल्शन होगा, उसकी वजह से जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा. जब बॉन्ड ब्रेक होगा, फोटोकेमिकल कंडीशन है, बॉन्ड ब्रेक अगर हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को मिलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन. तब ये मिलेगा तुम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल रेडिकल. अभी इसमें क्या है, अगर हीट किया यहाँ पे गैस रिलीज होगा. कौन सा गैस रिलीज होगा, CO2. तो ये CO2 जाने वाला है, मतलब मिथाइल एंड कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा. तो उसमें भी सेम, अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन मिथाइल को मिलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन. तो ये कार्बन के ऊपर रेडिकल, ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल, बॉन्ड फॉर्म होगा. तो ये CO2 गैस रिलीज हुआ, मिथाइल मिला 2 टाइम्स. अभी इसमें से एक ही मिथाइल को लेना है, एक मिथाइल को यहाँ पे लिया, का रिएक्शन करवाना है अल्कीन के साथ. डबल बॉन्ड दिखा, ब्रेक करो, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर ये डॉट ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बनेगा. तो आंसर होगा CH3 CH2 रेडिकल. तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या था, प्रोपेगेशन. जो यहाँ पे बना था रेडिकल, चेन प्रोपेगेशन. जो बना था रेडिकल उसको लेना है फर्स्ट, उसके अंदर ऐड करना है अल्कीन. और यहाँ पे अल्कीन अभी एक टाइम नहीं ऐड करना है, एन टाइम्स, मतलब बहुत सारे अल्कीन्स ऐड होंगे. तो उसके लिए एक एक स्टेप करना पड़ेगा ना, उससे अच्छा एन टाइम्स तुम लोग ऐड करो, एन टाइम्स अल्कीन लेना है. सेम इधर डबल बॉन्ड दिखा, ब्रेक करो, एक एक इलेक्ट्रॉन दो कार्बन को दे दो, फिर ये रेडिकल और ये रेडिकल के बीच में बॉन्ड बनेगा. आंसर होगा CH3 CH2 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 रेडिकल. अभी ऐसे ये जो CH2 है वो ऐसे बहुत सारे ऐड होंगे. तो यहाँ पे लिखना है पहले वाले पे CH2 ब्रैकेट n टाइम्स. तो ये बना अपना सेकेंड स्टेप प्रोपेगेशन का.
लास्ट होगा टर्मिनेशन, इसी को उठा के लिखना है, प्लस डाल के इसी मॉलिक्यूल को उल्टा लिखना है। फिर रेडिकल, रेडिकल के बीच में बॉन्ड बनाना है। यहाँ पे जो पर्पल वाला बॉन्ड है ये रेडिकल ने बनाया है, न्यू बॉन्ड फॉर्म किया है, ये अलग कलर से लिखा है, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर बॉन्ड फॉर्म किया तो ये वाला मॉलिक्यूल मिलेगा। अभी नेक्स्ट क्या करना है, और कंडेंस करना है। तो इनके बीच में, ये दो ब्रैकेट के बीच में 4 CH2 है, तो ये 2 CH2 इसमें ऐड होंगे, तो यहाँ पे लिखना है ये 2 CH2 इसमें ऐड होंगे, तो यहाँ पे ये CH2 CH3 और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज लिखना है। ये इसके अंदर ऐड हुआ ना, तो यहाँ पे लिखना है N+1। अब ये 2 CH2 बचा है, ये CH2 इनके अंदर ऐड होंगे, यहाँ पे ये ब्रैकेट लिखना है और यहाँ पे लिखना है N+1, और ये लास्ट वाला CH3। 4 CH2 है ना, CH2 2 CH2 इसमें ऐड होंगे, तो वो ये बनेगा N+1, और जो दूसरा बचा है 2 CH2 वो इसके अंदर ऐड होंगे, ये बनेगा N+1, और कंटेंस करके लास्ट में लिखना है मसाला पॉलीमर। सेव। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या रहेगा, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक। लीनियर मतलब अगर सपोज ये मोनोमर यूनिट्स, अभी मोनोमर यूनिट्स को मैंने ऐसे रखा एकदम लीनियर में, तो मुझे ये बनेगा लीनियर पॉलीमर मिलेगा। दूसरा है ब्रांच, अब ये लीनियर है, अगर बीच में से मैंने मोनोमर लिया और मोनोमर से बीच में से ही ऐड करना स्टार्ट किया, तो मुझे ये मिलेगा पॉलीमर ब्रांच वाला। लीनियर मतलब स्ट्रेट चेन, यहाँ पे दिया देखो, अगर ऐसे मोनोमर तुम लोगों ने ज्वाइन किया स्ट्रेट चेन में तो ये बनेगा लीनियर। अगर ये लीनियर में ही तुम लोगों ने यहाँ पे ऐसे ब्रांच किया, ऐसे बीच में से ऐड किया, तो तुम लोग को मिलेगा ये ब्रांच पॉलीमर। क्रॉस लिंक मतलब क्या, सपोज ये 2 लीनियर चेन है, इनके बीच में अगर मैंने मोनोमर ऐड किया तो एक ब्रिज बनेगा, मतलब लिंक बना है, तो इस पॉलीमर को बोलना है क्रॉस लिंक। 2 लीनियर पॉलीमर के बीच में अगर मैंने एडिशन करके ज्वाइन किया तो वो मिलेगा क्रॉस लिंक पॉलीमर। देखो ये लीनियर, ये लीनियर, ये दूसरा लीनियर और तीसरा लीनियर, ये 2 लीनियर को ज्वाइन किया एक मोनोमर से, तो ये ब्रिज बना। इधर ये दूसरा और तीसरा मोनोमर को ज्वाइन किया, ब्रिज बना। ये क्या है, क्रॉस लिंक पॉलीमर। डेफिनेशन, linear or straight chain में when the monomer molecules are joined together in a linear arrangement the resulting polymer is straight chain polymer। अगर मोनोमर्स को लीनियरली रखा तो ये होगा लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर। एग्जांपल PVC, प्लास्टिक, फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, या हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी इसके बाद है, तब पता चलेगा ये क्या है हाई डेंसिटी। याद रखो फिलहाल के लिए लीनियर में क्या रहेगा, एग्जांपल PVC और दूसरा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ब्रांच, ब्रांच में क्या है, मोनोमर्स हैविंग 3 फंक्शनल ग्रुप और हैविंग साइड चेन, मतलब यहाँ पे लीनियर में तुम लोग फंक्शनल ग्रुप भी लगा सकते हो या फिर कार्बन का एक चेन भी लगा सकते हो, तो ये तुम लोग को मिलेगा ब्रांच। तो मोनोमर हैविंग 3 फंक्शनल ग्रुप और already having side chains give rise to branch chain polymer। एग्जाम्पल लो डेंसिटी पॉलीथीन, लीनियर में हाई डेंसिटी पॉलीथीन, अगर ब्रांच किया तो लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक और नेटवर्क प्रोड्यूस्ड बिटवीन लीनियर चेन, 2 लीनियर के बीच में अगर मैंने ज्वाइन किया, ब्रिज बनाया, तो वो हुआ क्रॉस लिंक पॉलीमर। एग्जाम्पल बेकलाइट, बेकलाइट पॉलीमर का नाम है, पॉलीमर का नाम है बेकलाइट मिलामाइन, बेकलाइट मिलामाइन, इसका भी स्ट्रक्चर तुम लोग देखोगे आगे। बेकलाइट मिलामाइन ये सब है आगे, समझा ये? कर त्याला वाचून द्याला, पॉज कर, वाचा है। और डेक्रॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन और पॉलिएस्टर भी बोलते हैं, टेरिलीन, डेक्रॉन, पॉलिएस्टर। अगर राइट प्रिपरेशन फॉर टेरिलीन पूछा तो यही प्रिपरेशन लिखना है, राइट टेरिलीन फॉर डेक्रॉन पूछा तो यही लिखना है, राइट प्रिपरेशन फॉर पॉलिएस्टर यही रिएक्शन लिखना है।
देखो मोनोमर इंपॉर्टेंट है, मोनोमर याद रखो। मोनोमर क्या है? इथेन 1,2 डाइऑल, या फिर दूसरा नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथेन 1,2 डाइऑल, इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल सांगितलं ना, CH2CH2 OH OH, इथिलीन ग्लाइकॉल, ये भी सेम ही है। CH2CH2 OH OH, ये IUPAC है। इथेन 1,2 डाइऑल, कॉमन नेम इथिलीन ग्लाइकॉल। दूसरा टेरिथैलिक एसिड, स्पेलिंग रॉन्ग दिया है, टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक में क्या रहेगा? बेंजीन। एसिड है ना, तो लेफ्ट में एसिड, राइट में एसिड, पढ़ा देता है। इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल ऑल मतलब अल्कोहल, CH2CH2 OH OH। टेरिथैलिक एसिड सांगते, टेरिथैलिक एसिड में बेंजीन, एसिड एसिड। इथिलीन ग्लाइकॉल में CH2CH2 OH OH। टेरिथैलिक एसिड में बेंजीन, एसिड एसिड। अभी यहाँ पे क्या करना है? टेरिलीन बनाने के लिए n नंबर ऑफ मोनोमर्स लेना है। मोनोमर सिर्फ एक ही मोनोमर से नहीं बनेगा चेन। अगर मैंने एक इथिलीन ग्लाइकॉल लिया, एक एसिड लिया, तो सिर्फ इतना सही मिलेगा। मुझे लंबा चेन बनाना है ना पॉलीमर, यहाँ पे जो मोनोमर लोगे दोनों भी, वो n टाइम्स लेना है। यहाँ पे n टाइम्स इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस n टाइम्स टेरिथैलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर। बैंक पे चले प्लेन नकोय स्लाइड, प्लेन पाहिजे। ये पॉज कर, पॉज। टेरिलीन, प्रिपरेशन फॉर टेरिलीन डेक्रोन पॉलीएस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। टेरिलीन डेक्रोन दोनों एक ही नाम है, एक ही रिएक्शन आएगा। इसमें क्या रहेगा? दो मोनोमर, दोनों में n टाइम्स लेना है। फर्स्ट मोनोमर क्या था? इथिलीन ग्लाइकॉल, फर्स्ट मोनोमर इथिलीन ग्लाइकॉल होते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन मतलब CH2 CH2 OH OH, ये लेना है n टाइम्स। इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरिथैलिक एसिड म्हणजे बेंजीन, और ये भी n टाइम्स। चलो, इथिलीन ग्लाइकॉल, टेरिथैलिक एसिड, T, टेरिलीन, टेरिलीन, T, टेरिथैलिक एसिड, टेरिलीन, टेरिथैलिक एसिड, ऐसे याद रखो। टेरिलीन बनाना है ना तुम लोग को, तो पहले तो इजी है, इथिलीन ग्लाइकॉल। दूसरा टेरिलीन, टेरिथैलिक एसिड। क्वेश्चन है टेरिलीन, तो आंसर टेरिथैलिक एसिड, ऐसे याद रखो कि बहुत सारे मोनोमर्स आएंगे इसकी वजह से। अभी क्या करना है? यहाँ पे हीट करोगे, हीट करोगे तो कौन सा मॉलिक्यूल, दोनों को ज्वाइन करना है, तो कौन सा मॉलिक्यूल रिमूव होगा? हाँ, सुनता है ना? हाँ, तो यहाँ पे n टाइम्स H2O रिमूव होगा। अभी तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग कौन सा वाला पार्ट से OH निकाल रहे हो। तो यहाँ से मैंने OH को निकाला, तो यहाँ से H को निकालना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे ये H2O चला गया, तो जो बचेगा उसको सिर्फ ज्वाइन करके लिखना है। CH2 के बाद डायरेक्ट O। ये हुआ। अभी यहाँ पे ना n टाइम्स लिया है ना, तो इतना सा नहीं बनेगा। अभी इसमें क्या करना है? मिथाइलेज करना है। देखो, इस इथिलीन ग्लाइकॉल के इस साइड पे एसिड वाला ग्रुप रहेगा, मतलब यहाँ से तुम लोग इधर से OH निकाला ना, यहाँ से सपोज तुम लोगों ने OH को निकाला, इथिलीन ग्लाइकॉल यहाँ पे है, इसके लेफ्ट साइड में एसिड रहेगा, तो यहाँ से जाएगा H और एसिड से जाएगा OH। अगर इथिलीन ग्लाइकॉल एसिड,
इथिलीन ग्लाइकॉल एसिड, इथिलीन ग्लाइकॉल एसिड, ऐसे रहने वाला है लाइन। तो यहाँ पे पहले रहेगा एसिड फिर ग्लाइकॉल। एसिड का अगर OH गया तो इथिलीन ग्लाइकॉल का H जाएगा। रुक जरा, इधर भी सेम, ये एसिड, यहाँ पे रहेगा ग्लाइकॉल। अगर मैंने ग्लाइकॉल अपना एसिड का OH निकाला तो ग्लाइकॉल का H जाएगा, नहीं तो ऐसा वर्षा होगा। इसका तुम लोग सिर्फ H निकालो, ग्लाइकॉल का OH तुम लोग के ऊपर है, निकालना तो H2O ही है झाला। फिर नेक्स्ट क्या करोगे तुम लोग, ऐसे बॉन्ड बाहर एक्सचेंज करना है, लेफ्ट और राइट में बॉन्ड एक्सचेंज करो, ब्रैकेट ब्रैकेट एन टाइप, ये बना पॉलीमर टेरिलीन डेक्रॉन या फिर पॉलिएस्टर। हाँ एक ही है ये, समझना। हाँ हाँ, ये पॉलीमर ही बना ना, ये था मोनोमर, मोनोमर से ये बना पॉलीमर। एन टाइम्स ले आए थे, एन टाइम्स अगर नहीं लिखा तो वो पॉलीमर नहीं होगा, वो मोनोमर, मोनोमर में ही काउंट, मोनोमर मतलब शॉर्ट चेन, हाँ वो काउंट होगा। ये था डेक्रॉन। फिर से डेक्रॉन में क्या बनेगा, एक होगा एन टाइम्स इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस एन टाइम्स टेरिथैलिक एसिड, और हीट करना, अगर टेम्परेचर याद नहीं है तो हीट वाला सिंबल दे दो। फिर बीच में से एन टाइम्स H2O बाहर चला जाएगा, फिर एन टाइम्स वो गया तो दोनों को ज्वाइन करना है, ज्वाइन किया। फिर क्या करोगे, जो एंड से उसमें से H2 को बाहर निकालो, अगर इधर से OH निकाला तो इसके बाजू में जो मॉलिक्यूल होगा उसका H जाएगा, तो वो कट किया, बॉन्ड एक्सटेंड करो। इधर का भी सेम, अगर इधर का H गया तो दूसरे मॉलिक्यूल का OH, वो रिमूव करके बॉन्ड एक्सटेंड करके ब्रैकेट एन टाइम, चला टेरिलीन। अभी इसके बाद ये कंडेंसेशन को हुआ, एडिशन पॉलीमराइजेशन में वो 3 स्टेप्स था। कंडेंसेशन पॉलीमर में ये एग्जांपल किया टेरिलीन डेक्रॉन। फिर लास्ट कौन सा बचा एडिशन कंडेंसेशन के बाद, रिंग ओपनिंग वाला। रिंग ओपनिंग में एग्जांपल क्या दिया था, हाँ कैप्रोलैक्टम, यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट यूज होगा वो होगा कैप्रोलैक्टम। और कैप्रोलैक्टम से बनेगा क्या, हाँ नाइलॉन 6, याद रखो ये इंपॉर्टेंट है एकदम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो नाइलॉन 6, ये नंबर जो 6 है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन, जो मोनोमर रहेगा उसमें कार्बन कितना रहेगा 6। तो यहाँ पे जो कैप्रोलैक्टम है उसका स्ट्रक्चर, अपना स्ट्रक्चर होगा 7 मेंबर रिंग, 7 मेंबर होगा। ये हुआ 7 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7, देखो कैसे बनेगा, बनेगा 7 मेंबर रिंग हुआ। अभी इसमें क्या रहेगा, एक जो कार्बन रहेगा, कौन सा भी कार्बन ले लो तुम, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, कौन सा भी इसमें से कार्बन ले लो, वहां पे लिखना है कार्बन डबल बॉन्ड O। फिर इसके बाजू में ही तुम लोग लगाओगे NH, NH। ये हुआ कैप्रोलैक्टम। यहाँ पे कार्बन देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए नाइलॉन 6 है, कैप्रोलैक्टम। तो करना है हीट, हीट करोगे तो बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कार्बन 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 का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटने वाला है। तो यहाँ पे अलग कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, अरे रिंग ओपन करना है, ये रिंग ओपनिंग वाला है, जो रिंग है उसको ओपन करना है, मतलब रिंग को तोड़ना पड़ेगा। कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन बना है, ये CO और NH का बॉन्ड है, तो ये टूटेगा। अभी क्या करना है, सिंपल ये बॉन्ड तोड़ दो,
और ये लेना है n टाइम्स है, ये कैप्रोलैक्टम n टाइम्स लेना है, क्योंकि ये मोनोमर है, मोनोमर बहुत लोगे तुम लोग तो पॉलीमर बनेगा। यहाँ पे अगर ये बॉन्ड टूटा तो क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को ओपन करके वहां पे लिखना है। पहले क्या है NH, पहले कार्बन देखो, कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। तो बॉन्ड लाइन पता है ना कैसे निकालने का, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 कार्बन हो गया। अब ये जो फर्स्ट कार्बन है इसके ऊपर मैंने लगाया है NH, ये फर्स्ट कार्बन इसके ऊपर और ये जो लास्ट कार्बन है इसके ऊपर डबल बॉन्ड O, अपना ये लास्ट कार्बन इसके ऊपर डबल बॉन्ड O। सिर्फ रिंग ऐसे ओपन करके यहाँ पे लिखा है। क्या हुआ, कार्बन देखना 1 2 3 4 5 6 6 है, होता हाँ चालेल तसं पण। ये अगर ऐसे किया ना तो भी चलेगा, नीचे नहीं बनाना है। प्रूफ अभी इतना हुआ, अभी क्या करना है, पॉलीमर के लिए बॉन्ड एक्सटेंड करना है। ये यहाँ पे बॉन्ड एक्सटेंड करो, इधर बॉन्ड एक्सटेंड करो, ब्रैकेट ब्रैकेट n टाइम्स। ये नीचे नहीं दिखाना है, हम लोग जब बॉन्ड ब्रांचिंग वाला दिखाते हैं वो कॉर्नर के ऐसे बीच में से आता है, मतलब दो कॉर्नर से ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे मत लिखो। आणि हाँ ये n ब्रैकेट के बाहर लिखना, आणि हाँ बॉन्ड पर ब्रैकेट ब्रैकेटच्या बाहेरच काढा। ये बना अपना नायलॉन 6। एक होता है नायलॉन 6, दूसरा होता है नायलॉन 6। तो याद रखो नायलॉन 6 एक ही बार है, जो मोनोमर यूज होगा वो एक ही मोनोमर यूज होगा। नायलॉन 6 दो बार है, तो जो मोनोमर यूज होंगे वो दो मोनोमर यूज होंगे, ऐसे बाय हार्ट करो। लक्षात ठेवा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नायलॉन 6 बनता किससे, कैप्रोलैक्टम। इसमें भी तुम लोग गलती करते हो, यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड है ना वो यहाँ पे लिखते हो O, तो याद रखो डबल बॉन्ड O ऐसे है और उसके बाजू में ही NH। ये बॉन्ड तोड़ना है, तोड़ के सिर्फ ओपन करना है और ब्रैकेट डाल के N। लक्षात ठेवा हे बाहेर येणार। और यहाँ पे सॉल्वेंट यूज होगा N2। N2 टेम्परेचर नाही लक्षात ठेवलं चालेल, हीट तिकडे दाखव। हाँ ये लिखो अभी, हाँ तू थांब जरा। स्टार्ट कर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। अभी ये जो पॉलीमर है ना इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है, तो डिस्टिंग्विश वाइज करो। डिस्टिंग्विश ना इसका पूछते हैं, थर्मोप्लास्टिक वर्सेस थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इलास्टोमर में डिफाइन पूछते हैं, तो डिफाइन देखो। इलास्टोमर मतलब कि अभी जो रबर बैंड होता है ना इलास्टिक वाला, अगर उसको मैंने फोर्स दिया बाहर से, ऐसे एक्सटर्नल फोर्स दिया और उसको खींचा तो वो स्ट्रेच होगा। अगर मैंने फोर्स रिलीज किया तो वापस से जैसा था वैसा ही रहेगा, तो इसको बोलते हैं इलास्टोमर। द सब्सटेंस विच गेट्स स्ट्रेच्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, और अगर उसको छोड़ा तो वापस वो रिगेन करेगा अपना शेप and restores its original shape on release of that force is called as elastomer। समझा इतना? फिर से the substance which gets stretched by external force, मतलब ऐसे। दूसरा and restores its original shape on release of that force is called as elastomer। अभी ये क्या है, इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रेच किया म्हणजे काय लिहिते, इलास्टिसिटी। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या है, इट शोज इलास्टिसिटी। अगर मैंने रबर बैंड को अगर मैंने खींचा क्या होणार, अरे इलास्टिक है, मैंने बहुत जोर से खींचा टूटणार, तो यहाँ पे टूटेगा। तो इसके अंदर जो फोर्स होता है वो वीक होता है। वीक फोर्स कौन सा होता है, वैंडरवॉल फोर्स। तो यहाँ पे वीक वैंडरवॉल फोर्स। एग्जाम्पल वल्कनाइज्ड रबर। अब ये वल्कनाइज्ड रबर मतलब क्या, रबर के अंदर सल्फर ऐड करके इसको हीट किया जाता है, और अगर हीट किया सल्फर ऐड किया तो वो जो रबर होता है ना वो हार्ड होता है। ये है वल्कनाइज्ड रबर। नियोप्रीन बुना एस, ये नाम है रबर का।
बूना एस, बूना एन, ये सब रबर का नाम है। ये एग्जाम्पल पिक्चर दिया है मैंने, इमेज दिया है इधर। याद रखो, बूना एस बूना एन रबर है। रबर मतलब किसमें, इलास्टोमर्स में आएगा। हाँ, बूना एस और ये बूना एन, ये दो टाइप, अलग अलग टाइप का है। ये इलास्टोमर समझा, इसमें 4 पॉइंट है। फर्स्ट डेफिनेशन, दूसरा इसका प्रॉपर्टी मतलब इलास्टिसिटी, तीसरा टूटेगा तो उसमें फोर्स रहेगा वीक वैंडरवॉल फोर्स, और लास्ट में इसका ये एग्जाम्पल। इजी होता। अभी फाइबर्स, फाइबर्स मतलब क्या, यहाँ पे क्या बोला है, पॉलीमेरिक सॉलिड्स विच फॉर्म थ्रेड्स। अभी जो होता है ना, असं ना आंब्याची पेटी बांधायला असते ती रस्सी। हाँ, हाँ सूतर, मतलब बहुत भारी भरकम अगर चीज है उसको बांधना है तो उसके लिए जो रस्सी यूज करते हैं ना हम लोग, उसमें से एकदम बारीक बारीक धागा निकलता है। अरे जाऊ दे, अरे काय। हाँ, तो उसमें से हाँ हाँ, हे बघा, हे दिलेलं आहे इथे। हाँ, तो इसमें से अरे बस बस, जाऊ दे रे। तो इसमें से छोटा छोटा धागा निकलता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड्स विच फॉर्म थ्रेड। तो वो है अपना फाइबर। अभी वो भारी भरकम सामान बांधने के लिए यूज होता है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब उसका पावर ज्यादा है, इसकी वजह से वो यूज होता है। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा, उसका फोर्स रहेगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। और ये रहेगा एग्जाम्पल, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 बनता किससे, नाइलॉन 6 का मोनोमर कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम कितना मेंबर रिंग है, हाँ 7 मेंबर रिंग, उसमें कार्बन 6 रहेगा और प्लस एक नाइट्रोजन, ऐसे टोटल मिला के 7 मेंबर रिंग। सीओ और एनएच बाजू बाजू में रहेगा, उसका बॉन्ड तोड़ के ओपन करके लिखना है एन टाइम्स। हाँ, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 में 2 मोनोमर्स रहेंगे, याद रखो। पॉलीएस्टर, टेरिलिन, डाइक्रोल में मोनोमर कौन सा यूज हुआ था, हाँ इथिलीन ग्लाइकोल, और दूसरा क्या था, टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, बेंजीन एसिड एसिड। इथिलीन ग्लाइकोल CH2 OH OH, H2O को निकाल लो, दोनों को ज्वाइन करो और फिर एंड से H2O निकालो, एक्सटेंड ब्रैकेट एंड टाइम्स। ये हुआ फाइबर्स। अभी थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक, इसमें क्या रहेगा, अगर सपोज मैंने प्लास्टिक लिया, एक एग्जांपल, को हीट किया तो वो सॉफ्ट होता है, अगर उसको कूल किया तो वो होगा हार्ड। तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। अगर पॉलीमर को हीट किया तो वो सॉफ्ट होगा, बट उसको अगर कूल किया तो वो हार्ड हो जाएगा। ये थर्मोप्लास्टिक। देखो, पॉलीमर्स विच आर कैपेबल ऑफ रिपीटेड सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। प्लास्टिक है ना, तो प्रॉपर्टी क्या रहेगा, प्लास्टिसिटी। और यहाँ पे ये मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा इसमें रहेगा, स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा कम रहेगा इसमें तो मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स। एग्जाम्पल पॉलीथीन, प्लास्टिक ना, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये अपना पिक्चर, ये प्लास्टिकचे असतात ते ग्लासेस, ये अपना थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक ना हीट के हाथ पे काय नहीं, अगर प्लास्टिक को हीट किया तो सॉफ्ट, कूल किया हार्ड। तो ये एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग मतलब क्या, एक बार तुम लोगों ने उसको मतलब चेंज किया है शेप, तो बाद में तुम लोग हीट करो कूल करो, ये एक बार तुम लोगों ने शेप सेट किया तो वो सेट ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, तो वो होता है थर्मोसेटिंग। देखो, पॉलीमर विच वंस बिकम हार्ड, अभी सपोज ये पॉलीमर है थर्मोसेटिंग का, अभी इसको मैंने हार्ड किया है कूल करके, अभी फिर इसको तुम लोग हीट करो या फिर कूल करो, ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा, सेट हुआ है। सेटिंग स्प्रे कैसा होता है, हम लोग सेटिंग स्प्रे लगाते हैं तो थोड़ी टाइम के, हाँ वो अलग है, थोड़ी टाइम के लिए रहता है वो, सेटिंग सेट रहता है, तो कुछ करो वो चेंज नहीं होगा उसका, सेम ऐसा ही है थर्मो सेटिंग का। इसमें रहेगा रिजिडिटी, रिजिड मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, कितना भी कुछ भी करो ये शेप नहीं अपना चेंज करने वाला है, तो ये रिजिड है। ठीक है, रिजिड मतलब स्ट्रॉन्ग।
दूसरा इसमें देखो वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा। और जो क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं ना, दो ब्रिज बनाते हैं, मतलब दो लीनियर के बीच में ब्रिज होता है, तो वो क्रॉस लिंक पॉलीमर उसके बीच, मतलब उसको अगर तुम लोगों ने कुछ भी रिएक्शन किया तो वो चेंज नहीं करेगा, मतलब वो स्ट्रांग होते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो ब्रिज बनाते हैं ना, उधर कनेक्टेड होते हैं, तो वो स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर एग्जाम्पल दिया है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड एग्जिबिट क्रॉस लिंकिंग बाय कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे एग्जाम्पल क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स के भी आएंगे। वो क्या है, थर्मोसेटिंग, अगर कुछ भी किया तो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल बेकलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन, ये सब पॉलीमर्स का नाम है। इसमें डिस्टिंग्विश आएगा थर्मोप्लास्टिक वर्सेस थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक मतलब हीट करोगे तो अपना सॉफ्ट होगा, कूल करोगे हार्ड होगा, फोर्स रहेगा मॉडरेट। एंड तीसरा का है प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक है तो प्लास्टिसिटी यानी एग्जाम्पल। थर्मोसेटिंग, एक बार तुम लोगों ने हार्ड किया तो कूल करो हीट करो, कुछ नहीं होने वाला है, इसको जैसा है वैसा ही रहेगा। स्ट्रॉन्ग है ना, तो रिजिडिटी रहेगा उसका प्रॉपर्टी, और इसमें स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग रहेगा, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें रहेगा। और यहाँ पे क्रॉस लिंक वाले पॉलीमर आएंगे। एग्जाम्पल क्या है, बेकलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन। इसमें से क्या आएगा, इलास्टोमर्स का डेफिनेशन, और इसमें से ये डिस्टिंग्विश बिटवीन। आणि हे एक्झाम्पलचं लक्षात ठेवायचं आहे, एकदा वाचून घ्या। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, एक अपना होमो पॉलीमर, एक को पॉलीमर। होमो, होमो मतलब क्या, सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूज होगा, पहले ही बताया था। सेम टाइप ऑफ मोनोमर मतलब अगर सपोज एग्जांपल व्हाइट कलर का पर्ल लिया है, वो है सेम टाइप ऑफ पर्ल, हाँ ठीक है, वो सेम टाइप ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड एज होमोपॉलीमर। को में क्या आएगा, दो या दो से ज्यादा टाइप के मोनोमर्स वहां पे यूज होंगे, तो बनेगा वो पॉलीमर, वो होगा को पॉलीमर। देखो फर्स्ट पॉइंट होमो में, द पॉलीमर्स विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट मतलब मोनोमर। दूसरा, दे आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमर, दोनों का मीनिंग एक ही है। एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीप्रीन। पॉलीप्रीन, नायलॉन 6, नायलॉन 6, पॉली अक्रायलोनाइट्राइल, पॉली, पॉली मला सांगा पॉलीथीन आहे, पॉलीथीन बनेगा किससे, इथीन से, पॉलीथीन बनेगा इथीन से। पॉली अक्राइलोनाइट्राइल बनेगा किससे, अक्राइलोनाइट्राइल। को में क्या रहेगा, द पॉलीमर्स विच हैव टू और मोर टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट्स मतलब मोनोमर। एग्जाम्पल बूना एस, बूना एन। ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी, बायोडिग्रेडेबल है ना, डिग्रेडेबल मतलब डिकम्पोज होना, बायो मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे एक है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में देखो बायो बोला है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिकम्पोजिशन होगा, यहाँ पे नॉन बोला है, नॉन मतलब उनकी वजह से नहीं होगा, मतलब वहां पे डिकम्पोजिशन होगा ही नहीं। इसमें देखो द पॉलीमर्स विच आर अफेक्टेड बाय माइक्रोब्स एंड गेट्स डिग्रेडेड, दे आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। यहाँ पे क्या है, द पॉलीमर्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाय माइक्रोब्स एंड डज नॉट डिग्रेड, यहाँ पे नॉन बोला है तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं होगा, यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे अगर डिकम्पोजिशन हुआ तो ये हजार्डस नहीं है एनवायरमेंट के लिए, पर अगर यहाँ पे ये ऐसा ही रहा, अगर सपोज मैंने कांच, कांच को फेंका ऐसे ही इधर, तो जमीन के इधर, तो वो डिकम्पोज होगा क्या, नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा ना, तो हम लोग के लिए तकलीफ होगा। तो ये वो क्या है, हार्मफुल एंड हजार्डस। ये अगर डिकम्पोज हुआ तो ये हजार्डस नहीं है, हजार्डस म्हणजे हार्मफुल। ये क्या है, अगर ये डिकम्पोज नहीं हुआ तो ये हार्मफुल होगा और हजार्डस होगा। इसमें एग्जाम्पल देखो, पेपर, फूड वेस्ट, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। में रहेगा प्लास्टिक, बैग्स, मेटल, ये कभी डिकम्पोज नहीं होते।